घर वापसी हुए जो चले गए, और 1 साल के बाद जब घर वापसी हुए तो उन्होंने और ज्यादा मेहनत करी और अब 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में अब पूरी दुनिया में जितने लोग हमें छोड़ के गए थे कि वो वापस आने के लिए परेशान ना हो, सब लोग वापस आ रहे हैं। और आने वाले 30 साल तक भी आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे बोट ब्रो हो, बोट अल्फा हो या कोई भी कंपनी हो, मार्केटिंग कैपिटल की, एमएलएम की, जितने भी मैटर हो, आप यहाँ पे पैसे जब इन्वेस्ट करते हैं गाइज, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ जानी चाहिए कि मैं जब यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो पैसे मेरे खुद के हों। मैं यहाँ पे पैसे किसी से उधार लेकर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी से 1 रुपया भी लोन लेकर यहाँ पे मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइज अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे कमेंट आए बोट ब्रो को लेकर, बोट अल्फा को लेकर, कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे लोन लेकर पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। क्योंकि गाइज योरकर एफएक्स मार्केटिंग कैपिटल अभी भी चल रही है, लेकिन कल को क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। हाँ, अभी भरोसा है, सबका भरोसा मिस्टर लवी चौधरी जी ने जीत रखा है, कोई भी इशू नहीं है, सारे इशू जो थे वो क्लियर हो गए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की नज़रों में इलीगल है, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा इलीगल है, लेकिन लोग जो है ऑल ओवर इंडिया से, ऑल वर्ल्ड से पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर वेबसाइट दोबारा से फिर बंद हो जाती है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारी समझ में आनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, 1000 वीडियो में आप लोगों को बोला है गाइज कि कोई भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी लेवल की कंपनी हो, अगर आपके पास पैसे हैं खुद के, अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 10 रुपए हैं गाइज, तो 10 रुपये में से आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया इन्वेस्ट करना है। आपको ये नहीं कि 10 रुपए के आपके 10 रुपए पूरे यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा गाइज, आप यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। हमेशा आपको रात को सोने में भी परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपके पास खुद के पैसे हैं तो यहाँ पे आप 1% इन्वेस्ट कीजिए, और हाँ, आप अपने घर का कोई भी सामान बेचकर किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट ना करें, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। क्योंकि मैंने देखा है, कमेंट्स देखे हैं, लोगों से फ़ोन पे बातें की हैं, मैंने उनकी बातें सुनी है, उनकी बातें सुनकर मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है कि जो मैं लोगों को बताता हूँ वो लोगों को समझ में नहीं आता है। हर किसी को लालच, हर किसी को लालच, लालच एक इतनी बड़ी बुरी बला है कि उससे बचना नामुमकिन है, और जो बच गया वो कामयाब हो गया। गाइज आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ पे पैसे मत इन्वेस्ट कीजिए, कोई भी कंपनी हो आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन बड़े सोच समझकर फैसला लीजिए कि मुझे यहाँ पे कितने पैसे इन्वेस्ट करना है, अभी मेरे पास कितने बाकी बचे हैं। अभी बोट अल्फा को आप ले लीजिए, काफ़ी टाइम से 10-12 दिन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं कंपनी को लेकर के, लोगों ने बहुत ज़्यादा बवाल मचाया, कंपनी में बवाल मच चुका था, ईडी की छापेमारी, मतलब लोगों को ऐसा लग चुका था, जिन जिन लोगों के यहाँ पे 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए थे, उन लोगों को ये लग गया था कि कंपनी भाग गई, कंपनी भागी, क्योंकि लगता है ऑपरेट करने के बाद कंपनी गायब हो गई। तो ये हर कंपनी में होता है, ऐसा ही नहीं है कि बोट ब्रो में होता है। अभी ईडी की छापेमारी से अभी चुंगल से निकली नहीं है बोट ब्रो हमारी, लेकिन कुछ इश्यूज है जो क्लियर हुए हैं। तो मैं यही कहता हूं, अगर ये यहाँ पे लीगल हो जाती है तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पे INR में भी हम अपने पैसों को कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी USD में होगा। अब बताओ, ये भी तो बहुत बड़ी परेशानी है ना हमारे और आप लोगों के लिए, कि अगर हम अपनी अर्निंग को किसी को सेंड करेंगे तभी हमें पैसे मिलेंगे, हम उसको INR में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, क्योंकि योरकर एफएक्स मार्केटिंग कैपिटल जो भी है ये पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की अर्निंग यहाँ पे लेते हो और आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग लेते हो, आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। अभी पैन कार्ड जनरेट करने का ऑप्शन नहीं आया, बट बहुत जल्दी आने वाला है, इस पे भी मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। लेकिन अगर आप अभी भी अपने INR में उन पैसों को कन्वर्ट करते हो, जो आपकी अर्निंग है, जो आपकी बिटकॉइन है, कोई भी कॉइन है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो आपको यहाँ पे 31 का फ्लैट चार्ज और 1% का TDS चार्ज आपको देना होता है। वो आप देते नहीं है, क्योंकि आप चेन द्वारा पैसे को यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, अपनी कॉइन को ट्रांसफर करते, P2P कर देते हैं। P2P करने के बाद आपके साथ होता यही, आपको यहाँ पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होता है। तो जिस दिन आप पकड़े जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि गाइज 75% का टैक्स देना होगा उस टाइम पर, अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को अनडिस्क्लोज नहीं करते हैं खुद से। तो अगर आप नहीं करते हैं तो जब कंपनी को देखेगी हमारी इंडिया गवर्नमेंट, तो आपके ऊपर यहाँ पे
अनडिस्क्लोज का चार्ज लगाएगी, वो होगा 75%। और अगर 2 साल पहले की 3 साल पहले की आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे पकड़ी जाती है तो गाइज सारी की सारी ट्रांजैक्शन का आपको यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि केयरफुल रहें, इंडिया के कानून को फॉलो करें, क्योंकि गाइज क्रिप्टो करेंसी हो, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, कोई भी कभी भी कुछ भी मोड़ ले लेती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिन लोगों ने ये कहा था कि ये जो कंपनी है क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर मार्केटिंग कैपिटल, योरकर एफएक्स, बोट अल्फा बनाम 3 नाम, तो उसमें यह कहा गया था कि इस कंपनी को अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अलर्ट में जारी कर दिया है। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन इसका मैं उदाहरण देता हूं, आज आपको ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात गाइस, जब आप यहाँ पे सिगरेट पीते हैं, जब आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पे एक इतना बड़ा एक वहाँ पे पिक्स लगी हुई होती है, बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ होता है, उस पर साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ होता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ये एक जानलेवा है, इससे कैंसर हो सकता है, इसमें आपकी मौत भी हो सकती है। साफ साफ वर्ड में लिखा हुआ होता है, जबकि गवर्नमेंट इंडिया ने उसको बेचने कर कोई भी पाबंदी नहीं लगा रखी है, क्योंकि लोग पीते हैं। अगर इसको बेचना बंद कर दे गवर्नमेंट तो ये लोग जो है ना ये परेशान हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन सिगरेट पीना नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह गवर्नमेंट इंडिया ने वहां पे अलर्ट जारी किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, तुम्हारी मर्जी है, करो या ना करो। गवर्नमेंट ने वहीं पे पल्ला झाड़ लिया अपना। इसी तरह कैपिटल मार्केटिंग, योरकर एफएक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, सारी कंपनियों को यहाँ पे लिस्ट में जारी किया, अलर्ट जारी किया कि ये जितनी भी कंपनियां हैं ये यहाँ से पैसे को आउट ऑफ इंडिया भेज रही है, इसमें आपका पैसा सेफ नहीं है। आप अपने पैसे को सेफ रखें और कभी भी ऐसा रिस्क ना ले ताकि आपको इन फ्यूचर परेशानी का सामना करना पड़े। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है। इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि हमने उस कंपनी को बंद कर दिया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, टैक्स देते रहो, काम करते रहो, लेकिन गवर्नमेंट आपको यहाँ पे अलर्ट भी जारी करती है, कहती है कि ऐसे फ्रॉड से बचो, ऐसे स्कैम से बचो, आपके साथ कभी भी स्कैम हो सकता है। ये हमारी इंडिया गवर्नमेंट कहती है, लेकिन सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। हर कोई यही कहता है रिस्क है तो इश्क है। मैं भी कहता हूं रिस्क है तो इश्क है, तो ठीक है, मान लेते हैं हम अपनी बात। लेकिन अगर कंपनी भाग जाती है, कोई भी कंपनी भाग जाती है, तो तुरंत क्या काम करते हैं हम लोग, सीधा इंडियन गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि वो कंपनी भागी। अरे भाई, जब कंपनी ने पहले, गवर्नमेंट इंडिया ने आपको पहले ही कह दिया था कि ये हाई लेवल का रिस्क है, इसके चुंगल में मत फंसो, आपके साथ कभी भी स्कैम हो सकता है। अब आपके साथ स्कैम हो गया तो अब आप यहाँ पे हमारे से गुहार लगाने आए हो। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट फिर भी वर्क करती है, फिर भी उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है जिन जिन लोगों ने आपके साथ स्कैम किया है, लेकिन वो लेट हो जाता है, कोई कंपनी भाग जाती है, किसी का क्लू नहीं मिलता है, कोई यहाँ पे कंप्लेंट ही नहीं करना चाहता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है। लेकिन कंपनी को पहले ही इंडियन गवर्नमेंट अलर्ट जारी कर देती है कि ये जो काम हो रहा है इससे बचो। तो ऐसे काम करने से बचें ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है गाइज, मिलता हूँ अगली अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।